मोदी को मोदी जी बोला है, योगी को योगी जी बोला है। पूछो इनसे, बोला है क्या? बोला है क्या? नहीं बोला, नहीं बोला भाई साहब। नहीं बोल दो कैमरे पे मोदी जी। हाँ, हमारे वो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। क्योंकि प्रधानमंत्री एक सम्मानित पद है, प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है। हम तू तो कहते ही नहीं है, कहाँ भैया झाई में खो रहे हैं जो सस्ता ये कह रहे हैं भारत माता की जय बोल दो। देखो अरे क्या देखो, भारत में रह रहे हो, भारत माता की जय नहीं बोलोगे? अभी डिबेट कहाँ से शुरू हुई थी? हमने डिबेट कहाँ से शुरू करी थी? भैया का सवाल है ना, भैया का सवाल तो पूछना पड़ेगा। तो वो सवाल है, अपने मुंह से तू जय बोल, कुछ बोल। अपने सेकुलर है ना, जो भी धर्म में जो भी तू मानता हो मान। क्या हम अपना देश नहीं मानते? ये एक बात तो बताओ, भारत में रह रहे हो, भारत माता की जय नहीं बोल? हम भारत में इससे ज्यादा सज्जे करते हैं, भारत माता की जय नहीं सज्जे बोलो। करते हैं। भारत माता की जय। अबे कम से कम 150 दफे माथा नीचे जाता है, 150 दफे, बोल दो फिर, 150 दफे जाता है माथा इसके नीचे। समझे नहीं? बोल दो एक बार। हाँ, ऐसे बोलेंगे नहीं भैया। भारत माता की जय बोलना इस्लाम में हराम है, इस्लाम में हराम है। हम ही बोल सकते हैं भारत माता की, भारत माता की। ये नहीं बोल पाएंगे भाई साहब। ये बोल पत्रकार महोदय, भारत माता की जय बोलने में इस्लाम में हराम माना जाता है। क्या ओवैसी पार्लियामेंट में जय फिलिस्तीन का नारा लगा, वो हराम नहीं था? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। देखो देखो, जय फिलिस्तीन बोला गया है ना, जय फिलिस्तीन तो बोलते हो। किसने बोला? उससे पूछो ना जाके। ओवैसी ने बोला तो उससे पूछो चलो मुर्दाबाद। उससे पूछो कौन मुसलमान नहीं है। कह दो उससे पूछो ना अपना ओवैसी मुसलमान नहीं है, जय फिलिस्तीन की नारा लगाया था, लगाया था ना। इस्लाम ये की चीज कहता है, जय हिंदुस्तान, जय भारत माता की जय नहीं कह सकता हूँ, जो जय फिलिस्तीन भी नहीं कहना चाहिए। तो वो मुसलमान हुआ या नहीं हुआ, आपसे पूछ रहा हूँ मैं। किसने? ओवैसी मुसलमान है या नहीं है? हाँ, मुसलमान है। लेकिन फिर जय फिलिस्तीन का नारा क्यों लगाया? जय नहीं बोला उसने। नहीं बोला? जाकर देख लेना वीडियो। यही चीज इसलिए मैं कहता हूँ, जब मैं कहता हूँ जब इस तरह की दोगलापंथी करता है ना ये लोग, तभी मैं कहता हूँ ये लोग लकड़बग्घा है, लकड़बग्घा है। ये अगर एक बात मैं कहूँ, सबसे बड़ी मैं बात कहता हूँ ना, अपनी ये माँ के हैं ना अम्मा के हैं। सीधी बात है, नहीं सीधी बात है भाई। अगर आपको लगता है ऐसा तो देखो, अगर जो सही बात है, जो सही को सही ना कहे वो मर्जी कैसा यार। अगर मान लो मैंने गलती किया, तांत्रिक अधिकार है उनका। सुनो, हमारे कहावत है, मर्द जुबान का और बैल कांद का, है ना। अगर मर्द जुबान का ना और बैल कांद का, बैल नहीं है। अगर जुबान बकरा है, हाँ बकरा है, ठीक है ना। ये तो ये कह दे कि भैया वो मुसलमान नहीं है, या फिर ये कहे वो आतंकवादी है। आतंकवाद समर्थन कर रहा है कि नहीं? कर रहा है कि नहीं? बिगाड़ रहे हो आप। फिर वही बात, भाईचारा क्या है? चारक, हम चारा बन गए यार। अब भाई वो रह गए, हम चारा बन के रह गए ना। मोदी जी के होते हुए हिंदू कैसे खतरे में? हम चारा नहीं बनेंगे। मोदी जी के होते हिंदू खतरे में? हिंदू कोई खतरे में नहीं है। चारा कैसे बन गए? तो वो है, चारा कैसे बन गए? उनके टाइम में बने थे ना, यूपीआई के समय। यूपीए जो थे ना, अब यूपीआई हो गया है। हाँ ठीक है ना। अब उनका वो चलेगा नहीं, अब घोटाले चलेंगे नहीं। इस्तीफा पता है क्यों मांग रहे हैं? क्यों मांग रहे पता है? चल नहीं रहा है। क्या नहीं चल रहा है? अरे सरकार, इनका यूपीए नहीं चल रहा है, इनका घोटाला नहीं चल रहा है, इनके तुष्टीकरण नहीं चल रहा है, इनका दंगे बदमाशी नहीं चल रहा है ना। इनका जो घोटाले थे, बड़े बड़े घोटाले करते थे। इंग्लैंड में होटल है इनके, इंग्लैंड में होटल है, ऐसे नहीं बनते। हमारे दिल्ली में भी नहीं है। व्यवस्थाएं कैसी हो रही है फिर? कुंभ में क्यों भगदड़ मच रही है बार बार? दिल्ली में हो गई, आप गए हो? दिल्ली में हो गए, थोड़ा पीछे। यहाँ आप कुंभ में गए हो? आप कुंभ गए हो? हम टीवी के माध्यम से देख रहे हैं। हम गए हैं। इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, रहने के लिए बढ़िया, सर ढकने के लिए छत है, लेटने के लिए बिस्तर है, खाने के लिए भोजन है। भगदड़ कैसे होगी? भगदड़ तो इन्होंने मचाई है। वो उन्होंने, वही लाल टोपी वाले जिनकी चच्चा जेल में है, हाँ वही हराम का बच्चा, एक अंडा वही गंदा, है ना। वही जो कहते थे, है ना, कि हम नहीं जाएंगे, चले गए, है ना। छुट गए इसलिए अभी चुनाव कराओ, 37 में से 7 नहीं आएंगी। कितनी? 7 नहीं आएंगी। मिल्कीपुर में 60,000 वोटों से लात मार के भगाया है। क्या करके? लात मार के भगाया है। हालत खराब हो गई है, बुद्धि अनियंत्रित हो गई है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि।
विनाश काल में विपरीत बुद्धि विपरीत हो जाती है। इनकी हो बनर्जी गई कह रही है कुंभ नहीं है मृत्यु कुंभ है, तो वही बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा। ममता जी उसी की बात करें, अम्बा खम्बा चंबा चंबा डम्बा डम्बा है, उन्हीं की बात कर रहे हो ना। उन्होंने इतने लोगों की मृत्यु कर दी है अपने प्रदेश में, डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, माता बहनें सुरक्षित नहीं है, इतने लोगों की मृत्यु कर दी। मोदी कहना चाह रही थी, मोदी नहीं कह पा रही, मृत्यु कह पा रही है। डर लग रहा है, अब सत्ता जाने का डर है, अब अम्बा खम्बा चंबा चंबा नहीं चलेगा, अब दम्बा दम्बा चलेगा, मोदी मोदी योगी योगी चलेगा। और सुनो, हम उनको कह रहे हैं आपके माध्यम से, अभी तो चाय वाला है चल रही है, जब गाय वाला आएगा क्या करेगा, है ना। ये कहते कपड़ा बदलता है, वो कपड़े बदलते ही नहीं है, एक ही रंग में रहते हैं। हाँ, गाय वाला आए तो क्या होगा, डरा रहे हो आने से पहले। देखो नहीं गाय वाला आएगा, गाय वाला आएगा। देखो मैं तो शुरू से बोलता हूँ, आपने बोला गाय वाला तो क्या करेगा, तो गाय वाला जब जब आया है ना यदुवंशी से लेकर के, वास्तव में वो यदुवंशी है तो गाय वाला जब जब आया है, जब जब आया है वो सबका सम्मान किया है। सम्मान करने का मतलब क्या है, वो सम्मान करता रहे और आप क्या करते रहोगे, बोलोगे भाईचारा और चारा बना के खाते रहोगे। तो मैं एक बात कहता हूँ, जो कुरान के नहीं, जो कुरान के नहीं, देखो अभी भैया चर्चा चल रही थी, जो कुरान के नहीं, जो अपनी जुबान के नहीं, जो कुरान के नहीं, जो अपनी जुबान के नहीं, ठीक है, उनको वो नाश कर देगी। फिर दाने दाने को कटोरा हाथ में होगा, न मिलेगा खाने को। कुंभ में तो थे ही नहीं ये लोग, कैसे भगदड़ मच गई, फिर भगदड़ मच गई, भगदड़ मच गई। क्या इनकी अम्मा ने मचाया था वहां पे जाके? वास्तव में अगर देखा जाए, वास्तव में अगर इस चीज को अगर देखना चाहते हो तो देखो, वास्तव में इन अगर जो भीड़ अगर मची, जो वहां पर अगर कोई बात हुआ तो वास्तव में इनका हाथ था, इनका हाथ था, वो नहीं थे। मतलब सरकार का फेलियर नहीं दिख रहा आपको? मतलब परोक्ष अपरोक्ष दो बातें होती है। मान लो प्रत्यक्ष तो कर नहीं पाए, प्रत्यक्ष तो नहीं कर पाए क्योंकि उनको मना कर दिया, नहीं कर पाए, लेकिन परोक्ष क्या किया, पीछे से क्या किया, वही किया जो उनको करना चाहिए था और करते हैं। इनका इतिहास बताता है, मैं नहीं बता रहा हूँ, जो भी पढ़े वो जानते हैं कि पूरा इतिहास, पूरा इनका इतिहास दिखा दो, अकबर से लेकर के, तैमूर से लेकर के, लंगूर से लेकर के, पूरा इनका इतिहास बताता है कि जो ये प्रत्यक्ष नहीं कर पाते हैं तो पीठ पीछे करते हैं और करते आए। ये कभी वो नहीं बन सकते, क्या नहीं बन सकते, क्षमावान। जो पृथ्वीराज ने क्षमा किया ना, ये हमारे में है, अतिथि देवो भव, हमारे संस्कार में है, हमारे खून में है, ये सनातनी में है, इनके अंदर नहीं हो सकता। अभी तो देखा आपने, अभी तो देखा नहीं, आपने बोला, सबने बोला कि नहीं, उन्होंने बोला है, लेकिन वो अपने जुबान के भी नहीं हुए। यही तो डर था भाई। एंट्री बंद करने वाली यूपी सरकार कह रहे थे नहीं आने देंगे, ये कह रहे हैं कि भगदड़ मचाने में भी यही लोग हैं। अब एक चीज समझिए, मैं कहता हूँ पहले तो ममता बनर्जी पे मैं बता दूं, ममता बनर्जी को मैं कहता हूँ चुड़ैल है, मुख्यमंत्री है एक प्रदेश की। हाँ, हमारी मम्मी बच्चे में कहती थी बेटा अंधेरे में मत जाना, सफेद साड़ी पहन के आती है वो चुड़ैल होती है, और सफेद साड़ी पहन के ममता बनर्जी भी रहती है, ये भी चुड़ैल है, सनातन के लिए चुड़ैल है। दूसरी बात मैं कह दूं, जो आप बताइए ये जो कुंभ मेला हो रहा है, ये धार्मिक आयोजन है या राजनीति आयोजन? धार्मिक है ना। तो ये सपा पार्टी के जो कुछ गुंडे लोगों को वहां पे मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद का नारे लगाने की क्या जरूरत थी? आप उन गुंडई को समझिए, ये साजिश कर रहा था और साजिश के तहत भारत के जो मतलब ये मोदी सरकार और योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश करता था। अखिलेश यादव बाबू तो खुद गए हैं, अरे खुद उनको रोक लेते ना, मंदिर की राम को रोक लेते। अखिलेश यादव तो खुद गए ना। दुख, अच्छा याद दिलवा रहा हूँ, दुख तब बताइए, आपने कहा भाई अखिलेश यादव के समर्थक है, अखिलेश यादव को क्यों नहीं रोका फिर जाने से? अखिलेश यादव ने भी, डिम्पल यादव ने, दोनों ने डुबकी लगाई वहां। डुबकी, अगर उसे आस्था तक जाकर डुबकी चोरी छुपी जाकर लगा लिया, आज उसी को बदनाम करने की कोशिश। दूसरी बात, जब सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब राम मंदिर बनता है ना इस देश में, कहता है उस जगह पे हॉस्पिटल बन जाना चाहिए, उस जगह पे यूनिवर्सिटी बन जाना चाहिए, उससे क्या लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन जब रोजगार चाहिए तो तुम्हें कुंभ मेला में रोजगार चाहिए, तब जाकर दुख होता है। साहब, मुझे जो तुम्हें राम मंदिर में रोजगार ढूंढते हो और यहाँ पे तुम्हें रोजगार चाहिए कुंभ मेला में, तब साहब मुझे दुख होता है। तुम अगर संस्कृति को तुम्हें पसंद करना है तो राम मंदिर को भी पसंद। एक चीज और बता दूं, ये जितने ये विपक्षी पार्टी पूरे दिन, पंडित जी पूरे दिन सुबह से शाम तक अडानी अंबानी, अडानी अंबानी। अभी कुंभ पे रहते हैं, सुनिए ना। अरे जैसे ये कह रहे हैं कि अभी अखिलेश यादव के समर्थक, भैया
प्रशासन तो योगी बाबू के हाथ में है ना, योगी जी के हाथ में है। वो गए, उन्होंने डुबकी भी लगाई है, वो तो कह भी रहे थे भाई व्यवस्था और अच्छी करो, वीवीआई ट्रीटमेंट और अच्छा करो। तो ये फेलियर तो सरकार का, विपक्ष पे क्यों हमला बोला जा रहा है? देखिए, हमारे वास्तव में अगर बुद्धिपूर्वक सब पढ़े लिखे सज्जन हैं, एक चीज हमेशा देखा करो, सब जानते हैं कि अगर एक व्यवस्था बनाने वाला व्यवस्था बनाते बनाते जीवन उसका चला जाता है, वो व्यवस्था बनाता है, वास्तव में व्यवस्था बनाता है, ठीक है, व्यवस्था बनाता है और बनाई जाती है। लेकिन एक के पीछे अगर 10 उसमें आ जाए जो उसको सपोर्ट नहीं करते, सत्य को साथ नहीं देते हैं, तो वास्तव में वो क्या करेंगे? आप अगर बनाते रहो, वो बिगाड़ते रहेंगे। आपको बनाने में पूरा एड़ी से चोटी तक लग जाता है और आप बनाते रहते हो। लेकिन वो क्या करते हैं कुछ मिनटों में, क्योंकि उनको अपनी रोटी सेकनी है ना, उनको क्या करनी है, अपनी रोटी सेकनी है अपनी। देखो, उन्होंने उनके मान लो वो वहां पे गए, कुंभ में गए, मोदी जी और योगी जी के काम से संतुष्ट है, व्यवस्था अच्छी बनाई है उन्होंने, बहुत अच्छी। मैं कहता हूँ कि अभी तक 70 सालों से अभी तक किसी ने व्यवस्था बनाई है तो वास्तव में बनाया है चाय वाला। और वास्तव में एक बात ये बोल रहे थे कि चाय वाला है तो आराम से चाय पी लो, तो गाय वाला आएगा ना, तो जैसे आप काफिर बोल के हिंदुओं का कत्ल कर रहे हो और जाकर अखिलेश यादव का जिंदा लगा करके और जनता का मुर्दा कर रहे हो, यानी चढ़ जा रहे हो, उसी प्रकार से वो आपको मुर्दा कहता हूं। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें एक धर्म, एक जाति और एक राष्ट्र के नीचे रख करके जो हमारा देश सत्य सनातन वैदिक धर्म था, उसको करने के लिए अगर ऐसे जो गांव हत्यारे अगर आएंगे तो उनके क्या करना है, वो गौ की हत्या करते हैं, तो ऐसे लोगों की हत्या कर देनी चाहिए। ये 144 साल में बोला है। अरे चाचा रुक जाओ, 144 साल का कुंभ है ये, इतना प्रचार प्रसार किया गया, 100 करोड़ आएंगे, 50 करोड़ आएंगे, व्यवस्था भी तो वैसी होनी चाहिए ना। फिर है दिल्ली में आप भगदड़ मचवा देते हो, प्रयागराज में भगदड़ हो जाती है, आज रेलवे स्टेशन बंद कर दिया गया है, तो भैया योगी सरकार पे तो सवाल उठेंगे। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, सवाल अगर वास्तव में विचार पूर्वक देखा जाए तो सवाल नहीं उठेगी। 1% भी अगर कोई यहाँ पे जितने भी हैं उनसे पूछ लो, 1% भी सवाल उठा दे तो नहीं उठेगी। सब जानते हैं माता पिता जिस प्रकार से बच्चों को संस्कारवान बनाते हैं, तो वेद में बताया गया, सत्पर ब्राह्मण का वचन है, मातमान पितरवान आचार्यवान पुरुषो वेदः। उसी प्रकार से राजा होता है वो क्या करता है, जो लीडर होता है उसके पीछे चलने वाले अनेकों होते हैं, लेकिन वो वास्तव में नेता जो होता है, जो नेक रास्ते पे चलाने वाला होता है। इनको क्या करना है, इनको तो अपनी रोजी रोटी, अपने धंधे चलाने हैं, राजनीति करनी है, तो ये बार बार अपने क्या करेंगे, उस चीज को बिगाड़ेंगे। उनको दिखाएंगे, आईना दिखाना है ना, इनको कमी तो दिखानी है, वो अच्छाई कैसे दिखाएंगे। 70 सालों में किसी ने करके दिखाया है इनके जैसा भी, तो वो करके दिखा देते। बिहार में थे, बिहार में नहीं करते, उत्तर प्रदेश में तो करके दिखा देते। क्या अगर वो बात करते हैं, हॉस्पिटल की बात करते हैं, वो बात करते हैं, अस्पताल की बात करते हैं, तो मैं पूछता हूँ, नालंदा विश्वविद्यालय जो अभी बिहार में है, उसका रूपण देने वाला जब बीजेपी सरकार आई तो किया, क्यों नहीं उन्होंने कर दिया। अब आखिरी सवाल सबसे ये करूंगा, जो व्यवस्थाएं हैं प्रयागराज में संतुष्ट हैं उससे? संतुष्ट है, लेकिन अखिलेश ने शुरू में ही सवाल उठाए थे। सवाल इसलिए उठाए थे क्योंकि वो उनको पता है कि हमें ये अंजाम देना है साजिशों को। उन्होंने सवाल उठाए थे, इसी वजह से उन्होंने अंजाम देना है, और वो कामयाब भी हुए कहीं ना कहीं तक। पूरे इको जो सिस्टम है, आग लगाना, भगदड़ मचाना, और वो जो इकोसिस्टम जो 2014 से पहले जो बम फोड़ा करते थे भीड़ में जा करके, अब उन्होंने भगदड़ का सहारा लिया है।